नमस्कार, मैं परमिला सिंह। आज मैं बात करूं वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में। मैं बात करूंगी जो पिछले गठबंधन में सारी पार्टियां साथ थी, आज वो पार्टियां सब अलग अलग हो गई हैं। कुछ पार्टियां नई उसमें गठबंधन में आ गई हैं, कुछ चले गए हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं चुनाव विश्लेषक ओपी यादव जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, अभी पिछले गठबंधन में साथ थे, अखिलेश जी के साथ थे, लेकिन इस बार उन्होंने अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई है। उस पे हम ओपी यादव जी से बात करेंगे। ओपी यादव जी, इस पे आपका क्या कहना जी है? नमस्कार। हाँ, वर्डिक्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बनाई है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। निश्चित तौर पर पिछला भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद जब उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी रैली की और अपने 1996 के जनता दल के मुलायम सिंह के संबंधों का उन्होंने दोहराया और समाजवादी पार्टी के साथ काम करने का एक निश्चय किया, प्रण किया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में, उनके जेर क़यादत में उनकी सियासत आगे बढ़ी। वो कुशीनगर में विधानसभा का चुनाव लड़े फाजिल नगर से, और साकिर अली जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, नाराज होकर के उन्होंने बीएसपी का दामन थामा। साकिर अली चुनाव लड़ गए और वोट डिवीजन होने के कारण वो विधानसभा का चुनाव हार गए। बाद में उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। कई परिस्थितियां रही, खासकर सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर के और रामचरितमानस की टिप्पणी को लेकर के विवाद काफ़ी गहराता गया। और उस जमाने में अखिलेश यादव के नज़दीकी रहे विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको ले करके एक तरह से समाजवादी पार्टी की सियासत में काफ़ी जोर आजमाइश हुई। और आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा फैसला किया, उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई। और मैं मानता हूं कि इस पूरी घटना चक्र के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, चाहे वो पल्लवी पटेल हों और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं इन राजनेताओं की आपस में बातचीत, और जिस तरह से पल्लवी पटेल ने राहुल नहीं, गांधी। जैसे पल्लवी पटेल जी पिछले गठबंधन में पिछले बार साथ थी, लेकिन इस बार अलग हो गई हैं, तो उनका क्या अगला मतलब कदम होगा, क्या होगा? देखिए, पल्लवी पटेल पिछला अपना दल कमेरावादी पार्टी, जबकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी, सिराथू का विधानसभा का चुनाव जीती और उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दिग्गज बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा का चुनाव हराया उन्होंने। विधानसभा में समाजवादी पार्टी कोटे से विधायक है। एक ये थी कि जो कुर्मी लैंड की सीटें हैं, भदोही, मिर्ज़ापुर, बांदा, प्रतापगढ़, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज, इस तरह की जो कुर्मी लैंड की सीटें हैं, इस पे एक अपना दल कमेरावादी डॉक्टर सोनेलाल पटेल के वर्चस्व वाली और उनके आभा मंडल की, उनके औरा की जो सीटें थी, इस पे खासकर पल्लवी पटेल एक तरह से चाहती थी कि सीट शेयरिंग फार्मूले में कुछ सीटें उनकी पार्टी को मिले या उनके कैंडिडेचर को मिले। और मैं मानता हूं कि इस पे कोई बात नहीं बन पाई और पल्लवी पटेल ने अभी एक संजय चौधरी जी हैं, जो संजय चौहान साहब चौहान जी जो हैं, संजय जी, तो वो भी गठबंधन के अलग हो गए, होके मतलब पल्लवी जी के साथ आ गए हैं वो। देखिए, अभी ऑफिशियल ये नहीं है कि संजय चौहान पल्लवी पटेल के साथ गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने 27 लोकसभा सीटें अलग लड़ने का फैसला किया है। उनकी पार्टी जनवादी पार्टी, जो पिछले गठबंधन में साथ थी, लोकसभा के चुनाव में, पिछले लोकसभा के चुनाव में ही जनवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ आई थी। और एक तरह से तकनीकी तौर पर यादव बाहुल लोकसभा सीट चंदौली से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया था और चुनाव हार गए थे। और बाद में विधानसभा चुनाव में भी उनको सीटें तो नहीं मिली, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी वो अखिलेश यादव के साथ रहे और घोसी सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में। लेकिन घोसी सीट पर अखिलेश आता हूँ, और फिलहाल 2 सीटों की उन्होंने डिमांड भी रखी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी उसको कहाँ तक अमल करेगी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन केशव मौर्य फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। अभी जितनी भी पार्टियां अलग हुई हैं गठबंधन से, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से जो अलग हुए हैं, वो क्या जाकर अखिलेश यादव जी को या गठबंधन को वो क्या नुकसान पहुंचाएंगे, आगे क्या होगा?
इस पे देखिए- हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए नफ़ा नुकसान क्या होगा ये तो पता चलेगा पार्लियामेंट चुनाव के नतीजे आने के बाद। लेकिन निश्चित तौर पर एक जो गुलदस्ता सजा होता है, गुलदस्ता में कोई डेंट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ परिणति होती है। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव सजे और नपे तुले सियासतदान हैं, वो इन सब चीज़ों की काट निकालने की पूरी कसरत, और खुद कांग्रेस पार्टी इस बीच में गठबंधन में आई है। 17 सीटें अखिलेश यादव ने दिया है, और एक नेशनल पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ आई है, तो जितना माइनस होने की चर्चा थी उससे ज़्यादा प्लस होने की भी संभावना। नमस्कार, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई सियासत के साथ। नमस्कार।